बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मैं तो उसे नूरा कुछ नहीं कहूंगा, आपको कुछ और नजर आता तो जरूर मुझे आपने बता जरूर देना है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ता इखलाक सियासी जमातों के हवाले से कंपेन के लिए, इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक का इजरा कर रहा है कि कोई भी सियासी जमात जब पोडियम पे खड़ी हो, जब तकरीरें करे तो उसमें फौज के हवाले से कोई बात ना करे, अदलिया के हवाले से कोई बात ना करे, और बाकायदा तौर पर पूरा शेड्यूल जारी करके बता रहा है कि किस किस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है 14 मई का वो पूरा होना है। दूसरी तरफ मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसका फर्ज है कि तमाम इदारों के कौल फेल को बाकायदा तौर पर उसका जामिन बने, उनको सपोर्ट करे, उनके किए गए फैसलों का बाकायदा तौर पर पैरा देता हुआ नजर आए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ना जी, वो कानूनी मुशावरत की एक टीम बुला के बैठे हुए कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो। यानी इलेक्शन कमिश्नर ज़ाब्ता इखलाक दे रहा है और चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है, अपनी तमाम कोशिशें कर रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इस सिलसिले में रात गए कानूनी टीम बुलाई गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और उसके अंदर बाकायदा तौर पर मुशावरत की गई। वजीर कानून इसमें शामिल थे, अटॉर्नी जनरल इसमें शामिल थे, दीगर लीगल टीम इसमें शामिल थी। आज का जो दिन बहुत अहम है ना, वो बहुत बड़ा दिन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये इजलास है ना, फौज के सामने क्या पेश करना है, वहां आए बाएं शाएं नहीं चल रही ना, तो वो तमाम लीगैलिटीज जो फौज के हवाले से कोई एक्सक्यूज बनाने हैं, सिक्योरिटी से लेके या मॉनिटरी अफेयर से लेके किसी भी हवाले से, उनको तैयार किया गया। तो बहरहाल वो तो सबने रखा, लेकिन मैंने बोला कि ये एक नूरा कुश्ती ने कहूं तो मैं क्या कहूं। दूसरा, क्योंकि आज का इजलास कौमी सलामती का बहुत अहम इजलास है। इस इजलास ने आइंदा के हालात की डायरेक्शन तय करनी है, ये मैं आपको बता दूं। ये वो इजलास नहीं है जो काबीना मुस्तरद कर देती है, ये वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं है जो काबीना को शेल्टर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मुस्तरद कर देती है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गैर मामूली इजलास है। और मुमासलत ये कि कहते हैं कि इमरान खान साहब भी जब आखिरी दिन में थे तो उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था। बहरहाल मैं भी आगे बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें जिस बिना पर ये मुमासलत बताई जा रही है। तो आइंदा की डायरेक्शन यानी मुझे और आपको पता चल जाएगा कि आइंदा होने क्या जा रहा है। अगर फौज सिक्योरिटी दे दे तो ये बात है कि इलेक्शन हो जाएंगे, अगर फौज सिक्योरिटी नहीं देगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि इस सिलसिले में सेक्रेटरी दिफा ने एक अदर सील बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के चैम्बर के अंदर अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी। उस रिपोर्ट में जैद था, बकर था, कुछ भी था। उस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार ना करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की तारीख दी कि इंतखाबात आपने कराने हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हमें कोई इशू नहीं देना आपने। वो रिपोर्ट एक जमा कराई थी ना सेक्रेटरी फौज की तरफ से थी ना वो जी, हाँ जी, वो जमा हो चुकी थी। अच्छा जी, पैसे का मामला वैसे भी कोई नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी, कोई पैसे वाला इशू नहीं है। आज आर्मी चीफ बताएंगे कि सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसलिए हर लिहाज से गैर मामूली है। ये बिल्कुल तो लास्ट है ये इजलास। इसके बाद इनके पास कोई डर नहीं रह जाता। मतलब फौज का किरदार बहुत अहम है इस इलेक्शन के अंदर, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। और अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती तो अदालत मजाज है ना फौज को कह के भाई हमारा फैसला मनवाओ। हाँ, तो हर लिहाज से मजबूरन अदलिया को कहा जाएगा ना, अदलिया फौज को कहेगी ना कि हमारा फैसला मनवाएं। तो इजलास अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि फौज मुज़ाकरात के हल की तरफ जाएगी। फौज इस गन में मजीद हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि पहले कोई ख़ास इज्जत और मकाम नहीं मिला इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व करके, तो तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहेगी। तो आज के दिन के बाद हुकूमत की क्या पोजीशन होती है बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी तरफ सोने में आ गई है कि इमरान खान साहब ने खबरदार कर दिया, वॉर्न कर दिया, मुस्तकबिल के हालात से आगाह कर दिया, और सीधा सीधा फौज को किया जी। ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब ने कहा है कि कौमी सलामती के इजलास से कहा है कि हुकूमत चाहती है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाएं। इस इजलास का जो आज का मकसद है कि किसी तरह इलेक्शन में इल्तवा हो सके, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी कदम मुसल्लह फौज को कौम और अदलिया के खिलाफ बराह रास्त खड़ा कर देगा। सीधा फौज को उन्होंने खबरदार किया है कि बींगा सियासतदान में अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की, हुकूमत के वर्गलाने के ऊपर गए आप, तो आप
फौज अदलिया और कौम के सामने खड़ी होती हुई नजर आएगी। तो आपको जो अदलिया ने हुक्म दिया है आपको उस पर अमल दरामद करना है और करवाना है इन लोगों से। तो ये है, तो बराह रास्त खड़ा कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है वार्न कर रहे हैं और इनडायरेक्टली कहना ये चाह रहे हैं कि जो अवाम है ना वो मांग रही है इलेक्शन। अवाम के पास और दूसरी ऑप्शन अवाम को समझ ही नहीं आ रही। जिस भूचाल की कैफियत के अंदर इस वक्त अवाम है, जिस अनसर्टनिटी की कैफियत के अंदर इस वक्त अवाम है, तो अवाम इलेक्शन चाह रही है। अगर फौज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपोर्ट ना किया, मुझे लगता है इनडायरेक्टली, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अवाम खड़ी होगी फौज के डिसीजन के खिलाफ। तो मुझे इसलिए लगता है कि बहुत सेंसिटिव फ्रेजाइल डे है आज का, जिससे आपसे इमरान खान साहब वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि अवाम इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा ये हुआ। उधर सलीम साफ़ी साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। कोई शक नहीं, वो बहुत सी चीज़ों के, बहुत से लोगों के प्रॉक्सी भी हैं, इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी उनके पास होती है, खबर होती है, और बहुत सी चीज़ें, कई प्लान भी होते हैं उनके पास। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स ये खोला है कि जरदारी और मौलाना मुस्लिम लीग नून के कंधों पर बंदूक रखकर, ये सलीम साफ़ी साहब कह रही हैं, जहन में रखना, इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाक़िद हैं पीटीआई के, यानी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग के कंधों पर बंदूक रखकर एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक शख्स यानी आसिफ अली जरदारी बेटे को वजीर आजम बनवाना चाहता है मुस्लिम लीग नून के कंधे पर रखकर, और दूसरा खुद सदर बनने के ख्वाब देख रहा है, यानी मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है जी। लेकिन इस गंदे खेल का अंजाम ऐसा भयानक होगा कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और हम ख्याल जजेस के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। बड़ी खतरनाक बात की है, बहुत खतरनाक है जी, बहुत मानी खेज है। यानी तसादुम का मामला जो इस वक्त चल रहा है ना अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान, तो एक खींचातानी में ना मौलाना साहब को सदर बनाने का भी प्लान है। देखो सितंबर में सदर आरिफ अलवी साहब तो रिटायर हो जाएंगे, तो अगर ये पार्लियामेंट रहेगी तो नए सदर का तयन होगा, तो वो नए सदर के लिए कमिटमेंट है मौलाना फजलुर रहमान से कि वो ये सदर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सलीम साफ़ी साहब। खबर तो मेरे पास पहले भी थी, मैंने आपको दी भी है, लेकिन अब सलीम साफ़ी साहब कह रहे तो मैंने कहा जरा इसको मजीद अथेंटिक कर देता हूँ। एक ख्वाब ही है। दूसरा है उनके रिटायर होने के बाद तो नया सदर मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि वो सितंबर के बाद वो बन जाए। इसलिए मौलाना साहब हमेशा कहते हैं डट जाओ, इलेक्शन ना कराओ, इलेक्शन नहीं कराओ, डट जाओ। वो इसीलिए कह रहे हैं, उनके साथ बात हुई भी है, हाँ जी, इसीलिए वो सारे कह रहे हैं अदलिया के खिलाफ रेफरेंस भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कुछ भी वो कह रहे हैं। उनका बेटे ने जिस तरीके से खिताब किया, मैं हैरान हूँ भाई, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन बहरहाल शोरबा तगड़ा था जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू किया। अच्छा बहरहाल जरदारी साहब को उनका दूसरा, जरदारी साहब अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब को मैं वैसे अपनी राय दे रहा हूँ कि ये तो नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवा के बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवा दें, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत इनकी तय हुई हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बहरहाल सलीम साफ़ी साहब का ये कहना कि बात है, कुछ ऐसा है इस सिचुएशन पे, और बड़ा मतलब ये है कि जब इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और हम ख्याल जजेस के खिलाफ, तो इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज आ जाएगी, फौजी आ जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। मजबूरन आना भी पड़ेगा फौज को, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं ना, फौज के पास ऐसे तमाम एक्सक्यूज़ आ चुके हैं। माजी में से आधे एक्सक्यूज़ के ऊपर फौज आ गई थी, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि हालात, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका हालात का इशारा वो ये दे रहे हैं कि फ़ौज आ जाएगी, यानी जवाज़ फ़ौज के पास बन चुके हैं। तो इस खींचातानी में जो नून लीग के कंधों पर रखकर जरदारी साहब बेटे को वज़ीर आज़म और मौलाना साहब अपने आप को सदर बनाना चाहते हैं, तो ये तो थी एक चीज़। अब मैं ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लें। उन्हें गिरफ़्तार किया गया जी, और बहुत अरसे से ख्वाहिश थी उनको गिरफ़्तार करने की, बहुत कोशिश भी थी और कि उन्हें किसी तरह काबू किया जाए, मगर वो गिरफ़्तारी से डरते भी थे। मैं आपको ये बता दूँ, इनकी गिरफ़्तारी इतना आसान काम भी नहीं था। कारकुनान बहुत तगड़े उनके, और कोई शक नहीं ज़मान पार्क में कारकुनों की एक फ़ोर्स है जो उधर मौजूद है, और कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा सपोर्ट है इमरान खान साहब को इस सिलसिले में। 17 मार्च को बनी काला ज़मान पार्क में जो रेड हुई थी, उसको नाकाम, ये DI खान के कारकुनों ने उसको नाकाम बनाया था, तो सारे बात मानते भी हैं। यानी
रेड में मज़ामत इन्होंने की थी, इन कारकुनों ने। इसके अलावा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत चली, पुरानी ऑडियो है, जब इमरान खान साहब बनी गाला में थे उस वक्त की ऑडियो को भी वजह बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया। FIR खैर उनके ऊपर दर्ज कर दी गई है SHO की मुद्दत में DI खान के अंदर, वो बड़ी देर बाद सामने आई है। अच्छा, दूसरी तरफ गुलाम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि असद कैसर की बात का जवाब देते हुए कि जी हम मुज़ाकरात कर लेंगे, संजीदा है, सेनेट के अगले इजलास में एक वफ्द की शक्ल में आ जाए। मज़ाकरात, इधर मज़ाकरात की बात करें, उधर गिरफ्तारियाँ करें। यार मुझे ये समझ नहीं आती कैसे होगा, लेकिन मज़ाकरात के लिए शराइत भी रख रहे हैं ना गवर्नमेंट। मुझे बता दो आपके पल्ले है क्या जो शराइत रखे? यार थोड़ा आजिज़ हो जाए, क्या हो गया, 2 कदम पीछे चले जाए, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे देगा। इस हालात से निकालें मुल्क को, और हुकूमत का स्टेक ज़्यादा है, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपोजिशन के। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।